प्रिय मित्रों, इल्विन क्लासेस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय भारतीय राज्य व्यवस्था विषय से संबंधित है। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज के अंक में हम देखेंगे संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका क्या है, क्या हमारे संविधान में उद्देशिका कहती है। उसमें हम अगला विषय पढ़ेंगे नए जोड़े गए शब्द, मूल संविधान से इतर हमारी संविधान की उद्देशिका में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद हम देखेंगे उद्देशिका से संबंधित वाद, उसके बाद मुख्य तथ्य और जो आज का हमारा अंक रहेगा उस पर संबंधित अभ्यास प्रश्न। आइए बारी बारी से प्रारंभ करते हैं। संविधान की उद्देशिका। हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह जो हमारा संविधान है, इस संविधान की उद्देशिका को हमने जाना। अब इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए हैं वो कौन कौन से जोड़े गए हैं, किस पैरा में जोड़े गए हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। संविधान में 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी जो शब्द है और पंथ निरपेक्ष शब्द है वो उद्देशिका के प्रथम पैरा में तथा अखंडता शब्द जो है छठे पैरा में जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया है। जो हमारी मूल उद्देशिका थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द नहीं थे। अब आइए उद्देशिका का स्रोत किसे हम मानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत जो उद्देशिका था उसको तथा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का संविधान हमारे उद्देशिका का स्रोत है। अब बात करेंगे उद्देशिका क्या होती है, उद्देशिका में हमारी क्या है और उद्देशिका से अभिप्राय क्या है, दोनों में अंतर है। देखिए उद्देशिका क्या होती है, किसी भी इसको हम परिभाषा रूप में देंगे कि साधारणतया प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यह अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। हमने समझा कि उद्देशिका क्या होती है। कोई भी अधिनियम होता है उसका जो आरंभ होता है वो उद्देशिका से होता है। इस उद्देशिका में उसके मुख्य आदर्श, मतलब हमारे आदर्श क्या होंगे, हमारी आकांक्षाएं क्या होंगी, इस अधिनियम का लक्ष्य क्या होगा, नीतियां क्या होंगी, इन सबको समझने में यह उद्देशिका कारगर होती है। अब जो हमारी संविधान की उद्देशिका है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उससे संबंधित प्रमुख वाद कौन कौन से थे। इससे संबंधित हमारे 4 वाद है। इनरी वेरुवारी 1960, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद, एसआर बम्बई वाद 1973 का वाद और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद। इन चारों वादों को हम देखेंगे। इन री वेरुवारी
1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि यह बताया है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। 1960 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि उद्देशिका जो है वो हमारे संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट यह था कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा वाद आता है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने वाद को पलटते हुए निर्णय दिया, मतलब उसको खारिज करते हुए निर्णय दिया है। 1960 के वाद में क्या दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में यह कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अंग है, एक भाग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण ये था कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। अगला हमारा उद्देशिका से संबंधित वाद है एसआर बम्बई वाद 1993 1993। इसमें जस्टिस रामास्वामी ने, जस्टिस मतलब न्यायाधीश रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार के प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मूल संरचना में शामिल है। क्या क्या कहा इन्होंने? कहा कि अंग ही नहीं, ये क्या है? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है जो कभी अलग ही नहीं हो सकता है। ये क्या कहता है? इसमें सरकार का जो हमारा प्रजातांत्रिक स्वरूप है, रूप है, जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना हमारी कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विषय में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, समाजवादी स्वरूप के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मूल संरचना में शामिल है। अब हमारा जो इससे संबंधित अंतिम वाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। तीन वाद, तीन बातें। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अंग है। एसआर मुंबई वाद में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा गया है कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक, तीनों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब इससे संबंधित हमारा जो मुख्य तथ्य है कि सुभाष कश्यप क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहे हैं। सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, यह सुभाष कश्यप का कथन है। दूसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं। अब उद्देशिका जो हम लोग विषय पढ़े हैं, इस पर हम लोग अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार करते हुए शब्दों के सही क्रम दीजिए। पहला हमारा ऑप्शन समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, 4 हमारे ऑप्शन हैं। इसको हमें क्या करना है, उद्देशिका के क्रम में, उद्देशिका में जिन शब्दों का सही क्रम दिया है उसके अनुसार इसको क्या करना है, क्रम देना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। हमारा सही क्रम होगा 3, 1, 4 व 2। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। जब हमारा संविधान कब लागू हुआ, देखिए इस प्रश्न में भी एक प्रश्न निहित है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1950 को। उस समय जब लागू किया गया था तो उसमें उस समय संविधान की संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है लोकतंत्रात्मक तथा गणतंत्र। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा हमारा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। चौथा हमारा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा सही उत्तर क्या हुआ, आंसर ऑप्शन 3, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। पहला,
ऑप्शन है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तीसरा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, उसके बाद जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। चौथा हमारा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारा आंसर क्या है? 4 सही है। इसका प्रस्तावना के सिलसिले में का क्रम सही है, कौन सा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनैतिक न्याय, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 4 उपयुक्त सभी। अर्थात हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ कहाँ है? पहला ऑप्शन है मूल अधिकारों में, दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तीसरा मूल कर्तव्यों के अध्याय में। तो इसका ऑप्शन है उपयुक्त तीनों में, अर्थात ऑप्शन हमारा 4 सही है। अगला हमारा प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? पहला 1 बार, दूसरा ऑप्शन 2 बार, तीसरा ऑप्शन 3 बार, चौथा ऑप्शन 4 बार। आंसर 1 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA का मतलब होता है द्वारा 1976 में सिर्फ 1 बार। अगला हमारा प्रश्न है किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? आंसर हमारा क्या होगा? SR मुंबई बनाम भारत संघवाद। केशवानंद भारतीवाद में नहीं किया गया है, गोलकनाथवाद में नहीं किया गया है, हमें SR मुंबई बनाम भारत संघवाद में यह कहा गया है कि पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। हमारा इस अंक से, इस विषय से, प्रस्तावना विषय से संबंधित अंतिम प्रश्न है प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? पहला ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और छठा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारी प्रस्तावना नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। नमस्कार मित्रों, आपको अगर यह हमारा अंक अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे मित्रों तक हमारे चैनल को साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। फिर अगले अंक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।